जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर के टाइप नंबर हम लोग 2 में है। अध्यारोपित के प्रश्न पर एक 3D पिक्चर को दूसरे 3D पिक्चर पर आधारित हम लोग सवाल कर रहे हैं। इसमें आइए हम लोग एक सवाल लिए हुए हैं जिसका नाम है, क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सवाल है बाबू कि इसमें घनाकार ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो बाबू सबसे पहले हम घनाकार ब्लॉक बनाएंगे। घनाकार ब्लॉक बनाएंगे इस तरह से, और इस पर क्या रख देंगे हम लोग? इस तरह से इस पर आरोपित कर देंगे अर्धगोला। सवाल यही है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा? तो आप हल्का सा बताइए हमको कि ये जो भुजा कितना है? 7 है। भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो जो घन की जो भुजा होगा, वही अर्धगोला के क्या होगा? व्यास होगा। वही अर्धगोला के क्या होगा? व्यास होगा। क्यों? क्योंकि सवाल कहा है कि घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या अध्यारोपित है? तो अर्धगोला अध्यारोपित है। तो दोस्तों ये जो घन की भुजा है वह कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और इस पर क्या अध्यारोपित है? अर्धगोला। तो सवाल हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा? तो जो घन की भुजा होगा वही अर्धगोला का व्यास होगा। जो घन की भुजा होगा वही अर्धगोला का क्या होगा? व्यास होगा। अतः अर्धगोला का व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। पहला आंसर। तो इसके बाद सवाल में कह रहा है क्या कि इस प्रकार बने ठोस का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब ये बात है कि जैसे हम इस पर लिए हैं यहाँ पर, और मान लीजिए गोलाकार कोई वस्तु रखते हैं। गोलाकार के मतलब है कोई भी गोलाकार सामान इस पर हम रखेंगे तो इस भाग को छेदकर सबसे पहले गोलाकार वस्तु को रखेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे घन जो होता है, घन होता है, तो यदि घन के ऊपर हम कटोरी रख दिए जाए तो कटोरी का आधार कैसा होता है? वृत्त के आकार का। कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है। यदि हम घन पर क्या रख दिया जाए? कटोरी, तो कटोरी का जो आधार होता है वो किसके आधार का होता है? वृत्त के आकार का होता है। तो ये भाग को हम रंगीन नहीं कर पाएंगे। ये भाग को रंगीन नहीं कर पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है जब रंगीन नहीं कर पाएंगे तो वो भाग को हम घटा लेते हैं। जिस भाग को हम रंगीन नहीं करते हैं उस भाग को क्या कर लिया जाता है? घटा लिया जाता है। ये मेरा याद रखिएगा। तो बताइए सबसे पहले जो चीज दिया है उसको हम गिवन में लिखेंगे। दिया है क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है भाई? तो घन की भुजा कितना दिया हुआ है? घन की भुजा कितना दिया हुआ है? तो 7 सेंटीमीटर दिया, मतलब ए का मान दिया हुआ है। अब जो घन की जो आपका अर्धगोला का जो व्यास होगा, अर्धगोला का जो व्यास होगा वो अब घन की भुजा के क्या होगा? घन की भुजा के क्या होगा? बराबर होगा। तो बताइए इसका व्यास d, अब घन की भुजा दोस्त कितना दिया था जी? 7 है। कितना है? 7। तो बताइए इसलिए त्रिज्या का मान कितना होगा? तो त्रिज्या जाएगा 7 बाई कितना? 2 सेंटीमीटर। कितना जाएगा? 7 बाई 2 सेंटीमीटर। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है? तो एक आंसर तो निकल गया, आंसर एक आ गया। अब इसमें दूसरा सवाल में क्या था? तो कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आइए हम आपके एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई गोलाकार भाग क्या है? घन है। ये क्या है? घन है। और घन के ऊपर क्या है? अर्धगोलाकार कटोरी है। क्या है? कटोरी।
आपसे कोई सवाल पूछे कि आप इसको कहां कहां रंगीन कीजिएगा, जबकि इसको उठाना नहीं है, तो आप इस भाग को रंगीन कीजिएगा, ई भाग को रंगीन कीजिएगा, ई भाग को रंगीन कीजिएगा, ई भाग को रंगीन कीजिएगा, नहीं सब भाग को रंगीन कीजिएगा, लेकिन ई भाग में वही भाग को रंगीन कीजिएगा जो इसको छोड़कर, इसको क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, अर्धगोला अध्यारोपित है। जब ये अर्धगोला अध्यारोपित है तो ऊपर वाला भाग रंगीन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जहां अध्यारोपित है क्या ई भाग रंगीन होगा, ई गोलाकार भाग रंगीन होगा, नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि इसको उठाकर रंगीन करना नहीं है, इसको उठाकर रंगीन करना नहीं है। हम रंगीन वही भाग को कर सकते हैं जो दिखाई दे रहा है। ये भी रंगीन होगा, ऊपर वाला भाग रंगीन होगा, ये रंगीन होगा, ये सब होगा, लेकिन इस जो आपका जो पृष्ठ होगा, छठा पृष्ठ जो होगा, उसमें आपका वृत्त वाला भाग जो होगा, जहाँ तक वृत्त होगा, आधार होगा, अर्धगोला का आधार होगा, उसको हम लोग रंगीन नहीं करेंगे दोस्तों। जब नहीं करेंगे मेरे भाई, तो हम जो भी शेष बच गया उसका आयतन निकाल देंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो बोलो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में से क्या घटा लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि हम जानते हैं बेलन का भी आधार होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु के भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होती है, और अर्धगोला के भी आधार पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो इस बात से हम कंफर्म कर सकते हैं कि अर्धगोला के भी आधार क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो ये भाग रंगीन नहीं कर रहे हैं, इस पृष्ठ में हम वृत्त वाला भाग रंगीन नहीं कर पा रहे, तो इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। मेरी बात को एक बार और ध्यान सुनिए, जो भाग को रंगीन करेंगे उस भाग को जोड़ेंगे, ये मेरे अनुसार बोल रहे हैं, ट्रिक मेरा है। और जो आप जिसको रंगीन नहीं कीजिएगा उसको आपको घटा लेना है। ऊपर भाग रंगीन हो रहा है तो जोड़ रहे हैं, ये भाग रंगीन हो रहा है तो जोड़े, जबकि वृत्त वाला अर्धगोला के आधार वाला भाग रंगीन नहीं हो रहा है तो उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यही फिगर यहाँ पर बनाए हुए हैं। आइए तो लिखेंगे क्या हम, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में आधार का क्षेत्रफल, अब बताइए 6 गुने भुजा का स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर में से उठा जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आइए 6 का 6, भुजा का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस में पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है तो 7/2 है, तो 7/2 कीजिए 2 बार। अब बताइए 7 से 7 खत्म, 2 से कितना बार खत्म, 11 बार। 6 गुने 49 हो जाएगा, 11 से 77/2 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो 9 6 54 के 4, हाथ में 5 और 6 के 24, 24 से 5 कितना हो गया 29, 294, 77/2। इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दुना के 8, 9 दुना का 18, 2 दुना के 4 कितना 5, 588 प्लस में 77 बटा में 2, 8 7 15 के 5, 8 7 15 16, 5 1 से 6।